हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल। उसके लिए हमें चाहिए होगा ये दो कॉम्ब, सक्शन क्लिप, ये ओसिस का स्प्रे एंड टाफ्ट का स्प्रे, देन उसके बाद एक क्रीम पर। आज हम करने वाले हैं एक बेसिक सा हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कॉम्ब लिया है और उसकी हेल्प से मैं सारे बालों में टेंगल्स रिमूव कर लूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक टेल कॉम्ब और उसकी हेल्प से हम एक पार्टीशन क्रिएट करें और हमें यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन में बालों को डिवाइड करना है। देखो मैं स्क्रीन पे आपको बता रही हूँ कि हमें ईयर टू ईयर सेक्शन किस तरह से निकालना है। हमें टेलकॉम की हेल्प से इन सेक्शन को निकालना है और सेक्शन क्लिप की हेल्प से उस सेक्शन को हमें सिक्योर करके रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन लेते जाएंगे हम और उस पर हम एक क्रिम्पर की हेल्प से अच्छे से बालों में क्रिम्पिंग करेंगे। आप देख रहे हो कि किस तरह से मैं यहाँ पे क्रिम्पिंग कर रही हूँ, जो बालों में एक जिगजैग पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक वही पैटर्न हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। क्रिम्पिंग करने से बालों में एक वॉल्यूम क्रिएट होता है और हम जो भी हेयर स्टाइलिंग करते हैं उसमें एक परफेक्शन आता है, एक परफेक्ट हेयर स्टाइल हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप हेयर स्टाइल करते हो तो उस पर क्रिम्पिंग ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैंने आगे के बालों में यानी कि फ्रंट में ही हमने एक हेयर स्टाइलिंग की है, तो मैं सिर्फ फ्रंट के बालों पर ही क्रिम्पिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि इस तरह का हमें जो है हमारे हेयर को एक वॉल्यूम देना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे जो पीछे के सारे बाल है उससे मैं एक रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी, यानी कि एक हमें पोनीटेल क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं ओसिस का हेयर स्प्रे यानी कि एक साइन स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी स्प्रे ले सकते हैं, नोवा का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रबर बैंड की हेल्प से पोनीटेल को सिक्योर कर दूंगी अच्छे से। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम जो पोनीटेल बना रहे हैं वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। इसे एकदम से हमें टाइट करना है इस तरह से। देन उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो ईयर टू ईयर सेक्शन हमने निकाला था उसमें से हमें एक सी सेक्शन बनाना है। जो हमारा क्राउन एरिया है वहीं से ही हम बालों को लेंगे और एक सी सेक्शन में हमें बालों को निकालना है। और चेक कर लीजिएगा कि दोनों साइड से इक्वली बाल आने चाहिए। और यहाँ पे सारे बालों को टेंगल फ्री करते हुए हम उसमें बेकॉमिंग करेंगे। यहाँ पे हमें रूट एरिया में बेकॉमिंग करनी है और उसके बाद ग्रिप लाने के लिए हम यहाँ पे एक टाफ्ट का स्प्रे यानी कि एक होल्डिंग स्प्रे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री, इसे बोलते हैं हम 45 डिग्री और देन उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रेट होता है उसे बोलते हैं 180 डिग्री। यहाँ पे हमें 45 डिग्री पे बेकॉमिंग करनी है। आप अच्छे से बेकॉमिंग करिएगा, वरना जो हमारा बाउंस होता है जो हेयर में जो हम बन क्रिएट करेंगे वो नहीं मिलेगा। और उसे अपने हाथों से इस तरह से फैला दीजिएगा। जितने भी हमने यहाँ पे हेयर्स निकाले थे बेकॉमिंग के लिए हमारे क्राउन सेक्शन से, जहाँ पे हम पफ क्रिएट करेंगे, उन सारे बालों में अच्छे से बेकॉमिंग करनी है और अच्छे से हमें एक होल्डिंग स्प्रे यूज़ करना है। देन यहाँ पे मैंने यूज़ किया एक शाइनिंग स्प्रे ताकि एक परफेक्शन आए हमारे बालों में, एक फिनिशिंग आए। देन उसके बाद हमें बॉबी पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर देना है और हम बॉबी पिन को क्रिस क्रॉस में लगाएंगे ताकि एक ग्रिप बनी रहे बालों में।
सब देख सकते हैं किस तरह से मैं यहाँ पे बॉबी पिन को लगा रही हूँ। ठीक उसी तरह से क्रिस क्रॉस में ही इसे आपको लगाना है। देन यहाँ पे मैं जिगजैग पैटर्न क्रिएट करके बालों को डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ पे जो साइड के बाल है उसमें हल्की सी बैक कॉम्बिंग करूँगी यहाँ पे मैं, और उसे मैं पीछे की ओर बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूँगी। देख सकते हो कि हल्की सी बैक कॉम्बिंग की है मैंने, और यहाँ पे शाइन स्प्रे अप्लाई करते हुए मैं बालों में फिनिशिंग क्रिएट करूँगी। देन उसके बाद उसे मैं बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर दूँगी। दोनों साइड से हमें ठीक वैसे ही बालों को सिक्योर करना है। देन यहाँ पे मैं जो फ्रंट का जो क्राउन सेक्शन के जो आगे के बाल है उसमें से मैं 2 से 3 इंच बाल छोड़ दूँगी। देन उसके बाद जो बाकी के बाल बचे हैं उसमें ही हम स्टाइलिंग करेंगे। और यहाँ पे बाकी बचे बालों में हमें छोटे छोटे पार्टीशन करते जाना है, और उन पार्टीशनों में से 2-2 सेक्शन को हमें डिवाइड करना है। सो यहाँ पे एक सेक्शन को हम आगे की ओर रखेंगे और एक सेक्शन को हम पीछे की ओर रखेंगे। जो आप लेफ़्ट वाले को आगे की ओर रखते हो तो सारे लेफ़्ट साइड के सेक्शन को आप आगे की ओर ही रखेंगे और राइट वाले को पीछे की ओर। इसी तरह से सारे बालों को अच्छे से डिवाइड कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ठीक उसी तरह से सारे बालों को लेकर उसमें टेंगल फ्री करके उसे डिवाइड करके उसे सिक्योर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं पीछे के सारे बालों को लेकर उसमें शाइन स्प्रे अप्लाई करके उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करके मैं पीछे की ओर उसे ट्विस्ट करते हुए उसे मैं सिक्योर कर दूंगी। देखिए इस तरह से हमें सिक्योर करना है और सारी लाइंस को हमें ऊपर की ओर पुल करना है ताकि जो हमने डिज़ाइन क्रिएट की है वो अच्छे से विजिबल हो। ठीक इसी तरह से फिंगर की हेल्प से उसे हम धीरे धीरे पुल करते जाएंगे और उसे भी हम बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। ठीक उसी तरह आगे के बालों को भी लेकर उस पर शाइन स्प्रे अप्लाई करके उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करके ट्विस्ट करते हुए हमें पीछे की ओर लेकर जाना है। सो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि आपने जो पीछे के पार्ट को जिस तरह से ट्विस्ट किया है उससे विरुद्ध, यानी कि उससे अगर हमने पीछे के बालों को लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट किया है तो आगे के बालों को हमें राइट साइड में डिवाइड करना है। और यहाँ पे मैं होल्डिंग स्प्रे अप्लाई करती जा रही हूँ टाफ्ट का, और सारी लाइंस को अच्छे से एक फिनिशिंग दूंगी अपनी उंगलियों की हेल्प से, और उस पर मैं एक यू पिन लगा के उसे अच्छे से सिक्योर कर दूंगी ताकि हमें जो डिज़ाइन चाहिए वही डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो जाए और एक अच्छी सी फिनिशिंग आए बालों में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा सा एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है हमारा यहाँ पे फ्रंट के बालों में से। सो ये वाला जो डिज़ाइन है वो अभी ट्रेंड में चल रहा है। आपको पता हो तो अगर आपने मेरे अगले वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने ये वाला हेयर स्टाइल किया है। देन उसके बाद हमने जो आगे के बाल छोड़े थे उसमें भी हम बैक कोमिंग करके रूट एरिया में हल्की सी बैक कोमिंग करनी है और उस पर टाफ का स्प्रे अप्लाई करके हम उसे भी अच्छे से सिक्योर कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने होल्डिंग के लिए यू पिन लगाई है और इसी तरह से हम अच्छे से बालों को टेंगल फ्री करते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे और उसे भी हम बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। देन उसके बाद जो पीछे के हेयर्स हैं उसमें हम बैक कोमिंग कर देंगे अच्छे से पूरे बालों में, और जो हमारे बन के लिए जो नेट आता है उस नेट से हम एक छोटा सा बन क्रिएट करेंगे।
आप देख सकते हैं किस तरह से कर रही हूँ, और उसे हम यू पिन की हेल्प से या फिर बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर की एसेसरीज लगा दी है और सारी यू पिन को रिमूव कर दिया है। सो यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।